नमस्कार सत साहेब। हमारी इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है KB9 टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो अभी रिसेंटली जो एक बहुत बड़ा पूरे विश्व के अंदर जो एक दिवस मनाया गया है कबीर साहिब प्रकट दिवस के रूप में, जो 2, 3, 4 जून को अभी रिसेंटली यानी कि कल ही मनाया गया है 4 जून को। तो उसी के संदर्भ में और उससे पहले जो तैयारी की गई थी इस महादिवस के लिए, सबसे जो पवित्र दिवस है ये, कबीर साहिब जी जब सशरीर धरती पे आए थे तो उसको लेकर जो शोभा यात्राएं पूरे देश में निकाली गई हैं वो बड़ा ही आज के समय एक चर्चा का विषय बनी हुई है। तो उसमें क्या है कि हम जब गए थे अभी मेवात क्षेत्र के अंदर, तो वहाँ पे नूहों एक क्षेत्र है जो जिला है हरियाणा का, तो वो सारा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो इनिशियली हमको ये लगा कि शायद वहाँ पे हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो वहाँ पे एक शोभा यात्रा का आयोजन किया है 2, 3, 4 जून को कबीर प्रकाट्य दिवस के उपलक्ष्य में, लेकिन वहाँ जो हमने स्थिति देखी माइंड ब्लोइंग थी। मतलब जो हमने सोचा था उसके विपरीत लोगों का इतना ज़बरदस्त सपोर्ट, हम हैरान हो गए इतने ज़्यादा कि हमने जब वहाँ से मैंने लोगों से बातचीत करी, वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, मुस्लिम कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से, घरों में घुस के भी उनसे बातचीत करी है, क्योंकि शोभा यात्रा जैसे जैसे चलती जा रही थी तो उनके इतने प्यारे व्यूज़ आए। हमने एक वीडियो भी शेयर करी थी उसमें, जिसमें 4 अलग अलग लोगों के इंटरव्यू हम लोगों ने शेयर किए थे KB9 टीवी की वीडियो के माध्यम से। मैं आप आई लिंक लगा दूंगा इसमें, यहाँ पे आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी। यकीन मानिए, आपका जो आज तक सोचते आए हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में, मैं जगत को लेकर बात कर रहा हूँ, जो संत रामपाल जी महाराज जी को मानते हैं कि भाई ऐसे ही है संत, तो विशेष नहीं कर पाए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा सही करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो किस लेवल के, किस उच्च कोटि, उच्च श्रेणी के संत हैं, वो उनसे आपको पता लग जाएगा। कई लोगों ने तो ये तक भी कहा है कि ऐसा संत वास्तव में आगे बढ़ने के लायक है, जो सभी धर्मों को समान रूप से लेके चलता है। तो इसी पे मैं कोकल जी के भी व्यूज जानना चाहूँगा। आप बताइए शोभा यात्रा को लेकर, और फिर जो धमाका हुआ है कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस को लेकर सभी आश्रमों में, सतलोक आश्रम में, बताइए अपने। सत साहेब, मैं जगत और भगत को सत साहिब कर रही हूँ। कल पूरे भारत ने कबीर जयंती बनाई, जो कि एक कबीर प्रकट दिवस के नाम से गुरुजी ने हमें बताया, क्योंकि ये जयंती नहीं, ये कबीर प्रकट दिवस है, क्योंकि परमात्मा प्रकट होते हैं, इसलिए लोगों को इस बात का पता ही नहीं, इसलिए वो लोग उसे जयंती कहते हैं। हम आश्रम में गए, 626वां कबीर प्रकट दिवस बनाया गया। ये इतनी धूमधाम से बनाया गया कि हम आश्रम से तो आगे, लेकिन उनकी यादें नहीं भूल पा रहे, क्योंकि इसमें जो सबसे अच्छी बात थी ये थी कि इसमें जो अमर ग्रंथ साहिब की जो वाणी थी वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ही हमने सुनी तीनों दिन, जिससे कि हमें बहुत अच्छा लगा। अब भी कानों में परमात्मा की वाणी चल रही है, और आश्रम इतने सजे कि लोग कहते हैं कि ये तो दिवालियों पे सजते हैं, ऐसे सजते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आश्रम इतने सजे कि हम बहुत खुश हो गए। और देसी घी का भंडारा था, लड्डू थे, खाने को भी मिले और लाने को भी मिले, और जगत के इतने लोग आ रहे थे कि जहाँ 3 अगर भगत बैठे थे तो 2 जगत बैठा था। ये मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। और वे भंडारा खा रहे थे परमात्मा के, और जब वो जाने लगे तो उन्हें भी लड्डू मिले, और इतनी शांति थी कि लोग ये बातें कर रहे थे कि बिना पुलिस के पहली बार ऐसा देखा है कि ये व्यवस्था कर कौन रहे हैं। नहीं तो कहीं भी छोटा सा भी कोई घर में भी फंक्शन हो, कोई राजनेता का, वहाँ भी पुलिस बुलाई जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना बढ़िया है। जैसे गुरु जी को ये बातें बताई तो परमात्मा हंस के बोले, बेटा तुम तो मेरे बच्चों, मेरे को मेरा नाम इतना ऊंचा कर दिया कि बिना प्रशासन के ये भी तुम्हारे भाई बहन है। बेटा जो ये भंडारा करने आ रहे हैं ना, ये भी एक दिन नाम लेंगे। फिर गुरु जी ने कहा, जैसे मधुमक्खी का छत्ता उड़ के नहीं आता, वैसे ये बच्चे नाम लेंगे। हम इतना खुश हुए परमात्मा की वाणी सुन के, ए मालिक आपने इतनी अच्छी बात बोली परमात्मा, और गुरुजी ने सब बच्चों को आशीर्वाद दिया।
सच्चा है और एक नहीं तो है। कुल मिला के जो ये था ना कि जो कल जो सेलिब्रेट हुआ है एक उत्साह के साथ जो सेलिब्रेशन हुआ है, ये एक त्योहार से कम नहीं है हमारे लिए। और हम और तो कोई त्योहार मनाते नहीं, ये त्योहार के रूप और में ही मैं है। एक बात और बताना चाहूंगी, हम चवर की लाइन में लग रहे थे, पीछे से बिना नाम वाले 2-3 व्यक्ति आए और जैसे उन्होंने गुरुजी का जो- स्वरूप देखा, फोटो, फोटो का तो वो स्वरूप। अंदर घुसते ही बोले कि अरे ये तो सच्ची में ही बैठे हैं। वो एक लड़का बोला कि मैं तो आगे जाके देखूंगा। वो जैसे आगे गया, उसने देखा, फोटो खींची, हमारी आंखों में आंसू आ गए कि वो अंदर घुसते बोले अरे वो ही बैठे हैं, ये लोग हमें बता नहीं रहे। वो बड़ा एक्चुअली में मन- वो इसलिए कि उनको इतनी रियल लगी, वो जो स्वरूप था गुरु जी का जो लगा हुआ था सिंहासन पे, जो प्रणाम स्थल के ऊपर जो लगता है गुरुदेव जी जहाँ सत्संग करते हैं अक्सर, तो वो जो स्वरूप था, फोटो का स्वरूप, वो इतना रियल लग रहा था कि जैसे साक्षात स्वयं गुरुदेव जी, संत रामपाल जी महाराज भगवान वहाँ बैठे हैं, विराजमान है। तो इस वजह से उन्होंने ये बात कही कि भाई ये तो रियल में बैठे हैं। लेकिन जब थोड़ा सा नज़दीक आए, जब लोगों से बातचीत करी, बताया कि नहीं ये इनका स्वरूप है। तो स्वरूप में इतने तेज़ों में एक आभा नज़र आ रही थी, एक ओरा दिख रहा था। तो रियल में जब आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को, वो तो बात ही निराली है। बस मैं तो आपको यही बात कहना चाहूंगी कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि तीनों दिन तक परमात्मा के इस सतग्रंथ साहिब की वाणी चलती रही। मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी खुशी हुई कि हमारे कानों में सिर्फ गुरु जी की वाणी, गुरु जी की वाणी। मैं इस बात को घर आ गई, लेकिन मैं से भूल नहीं पा रही। मेरे परमात्मा की वाणी मेरे कानों में अभी चल रही है, सच है। और आखिरी मैं अभी इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा ये बात कह के कि इतनी इतनी भीड़ ही बोलूँगा, भीड़ शब्द का इस्तेमाल करूँगा वैसे तो, क्योंकि संगत और जगत, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो संगत है, जो उनके शिष्य हैं, उनके साथ साथ जगत, तो वो एक कुल बना के एक भीड़ का रूप ले लिया। इतने लोग, इतनी गैदरिंग के आश्रम छोटे पड़ने लगे हैं। तो ये क्या अपने आप में कमाल की बात नहीं है? और गुरुदेव जी तो ये कहते हैं बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो देख ना आप आगे। तो क्योंकि इसीलिए ही तो आश्रम तैयार किया जा रहा है धनाना का, वो इसी वजह से तैयार किया जा रहा है। गुरुदेव जी तो देखो वो तो जानी जान है, वो तो आगे की भी जानते हैं, उन्हें पता क्या होने वाला है। तो इसीलिए आज लगभग वो जो धनाना की जो भूमि है वो 50 एकड़ से लगभग 80 एकड़ से ऊपर हो गई है, क्योंकि उनको पता है पूरा संसार को आना है। तो इसलिए आश्रम आज छोटे पड़ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, जगत से भी नाम दीक्षा का भी जो ले रहे हैं, जो वो भी बस आपार समूह के अंदर ले रहे हैं। हम जब चवर सेवा की लाइन में लगे रहे थे, तो वहाँ पीछे एक बॉम्बे की माई खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि जब धनाना धाम से पहले गुरुजी मेरे सपने में आके बोले, बेटे जहाँ तक नजर जा रही है ना, ये आश्रम वहाँ तक बनेगा। पर वो माई रो रो के बता रही कि ये मालिक बोले, बेटे जहाँ तक नजर जा रही है ना, ये आश्रम इतना बड़ा बनेगा। सच है। तो ये